How was your relationship with your father and how has it changed your life? हम लोग जो प्रोजेक्ट शिवांग कर रहे हैं, मेरा पर्पस ही ये है कि क्लैरिटी एंड ऑफन इंडियन फादर्स आर परसीव्ड रॉन्ग. सो कुड यू टेल अस आपके आपके फादर के साथ क्या रिलेशनशिप था एंड हाउ हैज हिज डिसीजंस हिज विजन इम्पैक्टेड योर लाइफ? मेरे फादर के साथ बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा. You see, we loved each other very much. But unfortunately, मैं उनको टाइम नहीं दे सका. वो मेरे को कहते थे बेटा आके बैठ तो सही. मैं स्ट्रगलिंग स्टेज में था. I was highly ambitious person. 24 घंटे में 20 घंटे काम करता था मैं. ये खूब नाम पैसा कमाना है, you know. वो कहते रह गए यार तू भाग करो तो भागता रहता है कोई बैठता ही नहीं मेरे पास. जब वो चले गए उनकी हर बात मेरे वो कहते थे यार दवाइयाँ होम्योपैथी की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, देखो कितनी गंदी दवाइयाँ बनाते हैं, पीली दवाइयाँ हो गई हैं, अच्छे होम्योपैथिक कॉलेज नहीं. वॉज टीचर प्रोफेसर. तो मैं कहा फिक्र नहीं करो, मैं फैक्ट्री बना दूंगा आपके लिए अच्छी सी दवाइयों की. फिर वो मुझे कहते थे कि एजुकेशन वाले, और लकली मैं बिकेम इन चार्ज ऑफ एजुकेशन ऑफ द कंट्री. राइट. मैं कहा मैं बना कर दिखाता हूँ, दिस इज द बेस्ट कॉलेज वी हैव मेड. तो मेरे को उनका जो उनकी सबसे अच्छी चीज भी लगता था ईमानदारी, ऑनेस्टी. एक टीचर ने मेरी टांग खींची थी कि मैं हाय बहुत करता था इलेक्शंस के कॉलेज में, लीडर था मैं. तो वो क्या उन्होंने मेरी टांग खींची. तो मैंने उनको बोला सर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे तो सिलेबस में भी नहीं है. तो कहते हैं पेशेंट आएगा उसको बोलो कि मेरे सिलेबस में नहीं है. तो मुझे बात बहस थोड़ी सी कर दी उनके साथ. घर में आया, मैं कहा जी ये आपके दोस्त है ना, कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं देंगे, ये आप उनसे बात करो जी. He said, नो मैं नहीं करूंगा बात, उनको पता नहीं तो मेरा बेटा है और मैं क्यों करूं, अपने मेरिट्स में खड़े हो. तो मैं फादर के बहुत रिस्पेक्ट करता था, ऑनेस्टी मेरिट्स में, और उनके सिंप्लिसिटी थी, चैरिटेबल थे. मैंने जिंदगी में अपने फादर को कभी झूठ बोलते नहीं देखा लाइफ में. कमाल की बात है. He was saint, बैठे बैठे मेडिटेशन में चले जाते थे. तो मैं बहुत उनको प्यार करता, लेकिन उनको टाइम नहीं दे सका. जब वो चले गए तो 4 दिन के बाद मैं इतना रोया कमरे में बैठ के कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया. वो कमी मैंने फिर अपनी माँ के साथ करी. जब मेरी माँ रह गई, आप सुन के हैरान होंगे, जो मैं प्रैक्टिस करता था मम्मी के हाथ में देता था शाम को एंड तक. एंड में कहते बेटा बूढ़ी हो गई, मैं नोट भी नहीं गिने जाते. बड़े खुश होते, 10-10 के नोट 5-5 की ढेरियाँ बनाते थे. डॉक्टर्स प्रैक्टिस आता था. एंड में मैं रोज क्लिनिक्स के बाद 1 घंटा उनका बैठता था और सबकी ड्यूटी लगाई थी. इतने बजे मम्मी के साथ कोई बैठेगा. तो वो मैंने कमी पूरी करी. जब उनकी डेथ भी हो गई, आई स्लेप्ट विद हर ऑन द बेड. रात को मैं नहीं छोड़ूंगा, माँ के साथ सोऊंगा. और तो वो कमी मैंने अपनी माँ से पूरी करी. लेकिन मैं सब जनरेशन को बोलता हूँ, माँ बाप से अच्छा कोई हो नहीं सकता. उनको टाइम दो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए. आप उनको गिफ्ट नहीं चाहिए आपकी. इसलिए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, मैं उनको जाके बैठ आते हैं मेरे क्लिनिक में, मैं खूब टाइम देता हूँ, उनको बात करता हूँ, फ़ोन भी कर देता हूँ क्या हाल है आपका, कि इनको टाइम चाहिए, इनको टाइम दो, इनको अकेला मत छोड़ो. और जितने मर्जी आपके विचार माँ बाप से गलत हों, माँ बाप हैं, और माँ बाप झुकते ही एक जगह हैं अपनी औलाद के सामने. शायद दुनिया से हम लड़ लेंगे, अपने बच्चों से नहीं लड़ेंगे. तो मेरे से जो कमियाँ हुई हैं, मैं फादर को टाइम नहीं दे सका. मेरा आइडल थे वो, डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी ट्रस्ट से बनाए, ये सब कुछ उनका है जी. ऑडिटोरियम में बनाया मैंने. तो रिलेशन बहुत सुंदर था. टाइम नहीं दे सका, इसका एक रिग्रेट मेरे को लाइफ लॉन्ग रहेगा. तो मैं व्यूअर्स जो सुन रहे हैं आपके, उनको ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप को टाइम दो, पेशेंस रखाओ और इज्जत दो. माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते. ये मेरा फर्म विचार है. आपके माँ बाप तरस से हैं आपके लिए आवाज सुनने के लिए. कभी जब बाप बनोगे फिर समझोगे.